आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वैसे करने का इश्क हमारे दिलों में भी है। कौन नहीं जानता वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। तमाम मुसलमान जानते हैं प्यारे दोस्तों कैसा इश्क था नबी से। दीदारे मुस्तफ़ा तो ना हुआ, लेकिन उसी नबी के सदके में अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को इतना बढ़ा दिया कि पूरी दुनिया उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जानती है। और वो उवैस करनी कि अपनी माँ की इतने वफादार, अगर माँ कह दे कि बेटा तुझे कहीं नहीं जाना है मुझे छोड़कर, तो 2 कदम भी ना बढ़ा, 1 कदम भी ना बढ़ाया। उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन उवैस करनी? वो उवैस करनी चाहत रहती थी कि मदीना जाऊं और दीदारे मुस्तफ़ा कर लूं, मदीना जाऊं और दीदारे मुस्तफ़ा कर लूं। लेकिन अल्लाह ताला की रजा ही कुछ और थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा सांस ले रहे थे और कह रहे थे, मेरे सहाबा मुझे यमन से खुशबू आ रही है कि मेरा उवैस मुझे याद कर रहा है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है? कहा मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक है। कहा मिलने क्यों नहीं आया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उसके आगे की मजबूरी। इधर उवैस करनी रदी अल्लाह ताला की तड़प बढ़ने लगी, चाहत बढ़ने लगी कि दीदारे मुस्तफ़ा कर लूं, अल्लाह के नबी का दीदार कर लूं। लेकिन एक मजबूरी थी। घर में एक बूढ़ी माँ थी जो नाबीना थी, आंखों से नहीं देख सकती थी। माँ से कहा, माँ मैं मदीना जाना चाहता हूँ। तो आपकी माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं है, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। अच्छा तो ऐसा कर, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, मेरी कुछ शर्त है। कहा जितना सादो सामान है मेरे पास रख जाना, लेकिन मैं अब के जमाने के हिसाब से बता दूं कि ऐसे समझिए कि उनकी माँ ने कहा, बेटा तुझे 24 घंटे में वहां से वापस आना है, यानी कि मदीने से वापस आना है 24 घंटे में। आपने शर्त मंजूर कर ली। जितना सादो सामान था अपनी माँ के दोहरे खाने पीने का जो भी सामान था वो रखकर आप चल दिए। अब उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे सफर शुरू किया, मैंने मुक़र्रिरीन की ज़बानी सुना है, उलामा की ज़बानी सुना है कि यमन से और मदीने का सफर बहुत लंबा है, तो 24 घंटे में तो वापसी नहीं हो सकती, इसलिए कि रेतीला इलाका होता था, खच्चर घोड़े वगैरह का इलाका होता था, न कोई हवाई जहाज का सिस्टम था। अब तो 4-5 घंटे में बंदा मदीना शरीफ पहुंच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, या मक्का शरीफ पहुंच जाता है, या और दूर दराज के लिए हवाई जहाज का सिस्टम है। अल्लाह ताला ने आसानी कर दी, लेकिन उस जमाने में न कोई हवाई जहाज था, न कोई मोटरसाइकिल थी, न कोई कार थी, न कोई स्कॉर्पियो थी, कुछ नहीं था। तो उलमा फरमाते हैं कि जमीन को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये जमीन मेरे उवैस के लिए सिमट जा, ताकि वो जल्दी मदीना आ जाए। उलमा की ज़बानी बता रहा हूँ कि उलमा फरमाते हैं वो जमीन सिमटी और सिमटने के बाद में उवैस करनी रदी अल्लाह ताला मदीने में तशरीफ ले आए। अब उवैस करनी रदी अल्लाह ताला ने जैसे मदीने में कदम रखा तो आपने मदीने के बच्चों को देखा, बच्चे खेल रहे थे, तो कभी उन बच्चों के हाथों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं और उन बच्चों से कहते हैं, तुम कितने खुशनसीब हो कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के शहर में रहते हो, तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ते होगे। बताओ तो सही, जब मेरे मुस्तफ़ा चलते हैं तो कैसे लगते हैं। उन बच्चों से पूछने लगे, बताओ मेरे मुस्तफ़ा जब मुस्कुराते हैं तो कैसे लगते हैं। अल्लाह समर, किसी से पूछा, बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम कहाँ मिलेंगे? तो बताने वाले ने कहा, पूछा गया, उवैस करनी ने किसी से पूछा, बताओ मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? तो बताने वाले ने बताया कि जाओ मस्जिद नबवी में चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। उवैस करनी दौड़े हैं मस्जिद नबवी की तरफ को। अब जैसे ही मस्जिद नबवी में पहुंचे तो सहाबा ने कहा, सहाबा इकराम ने कहा, यहाँ आका मौजूद नहीं है, जाओ घर पे तशरीफ ले जाओ, जाओ घर पे तशरीफ ले जाओ। अब उवैस करनी दौड़े दौड़े आए हैं, अल्लाहु अकबर, बाल बिखरे हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि आप टाट का, कुछ उलमा फरमाते हैं आप टाट का कपड़ा पहन रहे थे, यानी कि जो जिस्म ढका हुआ था वो टाट का सामान था। अल्लाहु समद, कपड़े फटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, आपके बाल बिखरे हुए थे। आप अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज देते हैं, अंदर से आवाज आती है, आने वाले कौन है? तो उवैस करनी कहते हैं, ए अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे उवैस कहते हैं, मैं करन का रहने वाला हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी है, मैं उनका दीदार करने आया हूँ। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं, मुस्तफ़ा तो अभी थोड़ी देर पहले कहीं तशरीफ ले गए हैं। तो फिर उवैस करनी कहते हैं, ए अम्मी जान ये तो बताओ कि मेरे मुस्तफ़ा कब तशरीफ लाएंगे? तो कहा उनका कुछ पता नहीं कि कब तशरीफ लाएंगे। अल्लाहु समर, दिल बेचैन हुआ और कहा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला इजाजत हो तो आप पर्दे में हो जाएं, मैं कहता हूँ आप पर्दे में हो जाएं, और इजाजत हो तो मुझे अंदर आने की इजाजत मिल जाए। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं, ठीक है अंदर आ जाओ। अब जैसे ही वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अंदर तशरीफ ले गए तो कभी उन दीवारों को छूते हैं जिस पर मेरे मुस्तफ़ा का हाथ लगा था, कभी कुछ देखते हैं, कभी वहाँ का नज़ारा देखते हैं, कभी उस जगह को देखते हैं जहाँ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। अल्लाहु अकबर। अब ये जाने लगे। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं, ए दीवाने तू कौन है, अपना नाम तो बता दे। तो कहा मुझको उवैस कहते हैं, मैं करन का रहने वाला हूँ। कहा किस काम से आया था? कहा मुस्तफ़ा का दीदार करने आया था। तो कहा अम्मी आयशा सिद्दीका ने, तो रुक क्यों नहीं जाता? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ देर में तशरीफ ले आएंगे। कहा मैं रुक तो जाता, लेकिन मेरे आगे एक परेशानी है, मेरे आगे एक मजबूरी है। कहा क्या हुआ? कुछ नहीं बताया, आप चले गए। इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही घर में तशरीफ ले आए, आपने लंबी लंबी सांसें ली। कहा ये आयशा, लगता है आज मेरा उवैस घर पे आया था। गैब की बात भी मेरे नबी ने बता दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निया हो भला, अरे जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते हैं आयशा क्या उवैस आया था? कहा जी या रसूल अल्लाह, उवैस आया था और सलाम कह कर गया है। जब गए थे तो कहा था मेरे सलाम कह देना, सलाम कह कर गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर जाओ, और फारूक आजम को बुलाया, जाओ देख कर आओ उवैस मदीने में कहाँ है। इतने में उन्होंने मदीने की हद पार कर दी थी, यानी कि मदीने की हद पार कर दी थी, अपने घर की तरफ को पलट गए थे। वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह नजर नहीं आया। अब जैसे ही अपने घर पर पहुंचे उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में अब जैसे ही घर में पहुंचे, माँ हुआ करती है प्यारे मुसलमान। माँ ने कहा बेटा आ गए? कहा जी अम्मी। कहा बेटा बताओ उवैस, जब मुस्तफ़ा बोलते थे तो कैसा लगता था? जब मुस्तफ़ा नमाज पढ़ाते थे तो कैसा लगता था? जब मुस्तफ़ा चलते थे तो ये बेटा उवैस बता कैसा लगता था? आप चीख मार कर रोए। कहा माँ मुस्तफ़ा का दीदार ना हो। दिल के अंदर कितना दर्द, एक तमन्ना थी कि मुस्तफ़ा का दीदार करूं, लेकिन मुस्तफ़ा का दीदार करने जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ, और आप रोने के बाद में कहते हैं माँ मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ। आपकी माँ ने कहा बेटा तू रुक जाता। तो कहा माँ मैं रुक तो जाता, लेकिन मैं रुक जाता, लेकिन मैंने जो तुमसे वादा किया है उसमें वादा खिलाफी हो जाती, मैं वादा अपना पूरा ना कर पाता। अल्लाहु अकबर। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कहा था उवैस से रुक जाओ। तो उन्होंने कहा मैं रुक तो जाता, लेकिन मेरे आगे एक मजबूरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा जानती हो क्या मजबूरी है? कहा नहीं। कहा एक उसकी बूढ़ी माँ है जो नाबीना है, देख नहीं सकती, और वो अपनी माँ का वफादार है। पता चला प्यारे मुसलमानों,
उवैस करनी जैसी शख्सियत, उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आशिक मुस्तफा का दीदार करने गया, लेकिन मुस्तफा का दीदार ना हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की रजा पर वो राजी रहे। और आज हमारा हाल ये है, माँ को हम समझने तैयार नहीं, माँ को हम तेज आवाज में बुलाते हैं, माँ को हम गाली गुत्तारी देते हैं। और वो उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिसने अपने माँ की खातिर मुस्तफा का दीदार छोड़ दिया, आज हम कहाँ खो गए। हमारे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं है, ऐसा अमाल नहीं है जो अल्लाह की बारगाह में हम अगर पेश कर दें तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। हम नमाज पढ़ने हम तैयार नहीं, कुरान पढ़ने हम तैयार नहीं। अरे उवैस करनी ने मुस्तफा के दीदार को छोड़ दिया सिर्फ अपनी माँ की रजा के लिए। माँ ने हाथ उठा दिए, किसकी माँ ने? उवैस करनी रदी अल्लाह ताला की माँ ने हाथ उठा दिए। उलमा फरमाते हैं अब हाथ उठाए हैं उवैस करनी की माँ ने और कहा या अल्लाह, जमाना मुस्तफा की बात करेगा लेकिन मुस्तफा जाने रहमत मेरे उवैस की बात करेंगे। बताओ कौन नहीं जानता उवैस करनी को? पूरी दुनिया जानती है प्यारे मुसलमानों। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए फारूक इधर आओ। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और इरशाद फरमाया, जाओ ये मेरा जुब्बा ले जाओ और उवैस को देकर आना और उवैस से कहना कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए वो दुआए मग़फ़िरत करे। आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, आप अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करती थी, अल्लाह को राजी करने में ही लगे रहते थे, इबादत किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आप एक बयाबान जंगल में चले गए, आपने वहां पर एक झोपड़ी बना ली, अल्लाह की इबादत करते रहते थे। एक झोपड़ी बना ली और उसमें अल्लाह की इबादत करते रहते थे, अल्लाह को राजी करते थे। अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए आप इबादत करते थे, मशगूल रहा करते थे। हदीस में आया है कि फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी बयाबान जंगल में चले गए जहां उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह को राजी कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। फारूक आजम ने आवाज दी, आप उठकर आ गए। और जब उठकर आए, उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उठकर आए, फारूक आजम ने कहा, लो ये जुब्बा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो उलमा फरमाते हैं कि उवैस करनी रदी अल्लाह ताला ने कहा था, ए फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, अगर तुम मुझे आवाज ना देते तो आज अल्लाह ताला मुस्तफा की उम्मत को, जितने उम्मत मोहम्मद ये हैं, सारी उम्मत को बख्श देता। अगर तुम आज मुझे आवाज ना देते तो अल्लाह ताला महबूब की उम्मत को बख्श देता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया। जुब्बा दिया, उवैस करनी रदी अल्लाह ताला के हाथ में जब जुब्बा दिया मौला अली रदी अल्लाह ताला ने, आप आड़ से हुए, आड़ में जाने के बाद में आपने जुब्बा रखा, कहा या अल्लाह महबूब की उम्मत को बख्श दे, ये जुब्बा जब ही पहनूंगा। तो अल्लाह ताला ने, कुछ उलमा फरमाते हैं किसी एक इलाके की, एक काफिले की भेड़ों के जितने बाल थे, जितने बाल थे, यानी कि यूं मानिए कि अल्लाह ताला ने सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला की दुआ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आधी उम्मत को बख्श दिया। कहां से लाओगे ऐसी मोहब्बत? उवैस करनी ने माँ की खिदमत के लिए, उवैस करनी ने माँ के हुक्म के खातिर दीदारे मुस्तफा को छोड़ दिया। हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। दिल में इश्क नबी था, दिल में इश्क मोहब्बत थी, दिल में इश्क मोहम्मदी था, दीदारे मुस्तफा छोड़ दिया। लेकिन आज पूरी दुनिया उवैस करनी को जानती है। पता चला अगर हमें कुर्ब हासिल करना है,
अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, हमें अल्लाह को राजी करना होगा, हमें अपने माँ बाप को राजी करना होगा। आज अगर जो बुलंदियां उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली हैं, उनकी माँ की दुआ से मिली हैं। आज पूरी दुनिया ख्वाजा उवैस करनी के नाम से जानती है। तो प्यारे मुसलमानों, उवैस करनी से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। पक्की मोहब्बत करने का मकसद ये है, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, अच्छे अमल करो, अपनी नस्लों को नमाज का तरीका सिखाओ, ज़कात देने का तरीका सिखाओ, इस्लाम पर पाबंदी करने की एक ट्रेनिंग सिखाओ कि बेटा इस्लाम में ये काम किया जाता है। नमाज हम पर फर्ज है, अपने बच्चों को नमाज का तरीका सिखाएं, कुरान पढ़ने का तरीका सिखाएं। अगर हम ना सिखाएंगे अपने बच्चों को तो बताओ कौन सिखाएगा। इसलिए वो वैसे करने के चाहने वालों, अपने बच्चों को इल्म दीन भी सिखाओ। इल्म दीन सिखाओ। जब एक घर में जब कोई हाफिज कुरान बन जाए या कारी कुरान बन जाए, ज्यादा कुछ ना कर सके, जब तक वो तिलावत करता रहेगा, जब तक वो मदरसे में पढ़ता रहेगा, और उसके वालिदैन दुनिया से अगर गुजर जाएं तो अल्लाह ताला उसके वालिदैन को कब्र में उसको सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता